सबसे पहले ये गंगाराम का रूमर क्लियर कर देता हूँ। गंगाराम ऑफिशियली सेल्व हो चुकी है और वो कभी भी नहीं बनने वाली है। कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। जो संजय दत्त है वो सोहेल खान के साथ उनकी अगली कॉमेडी पिक्चर विद आयुष शर्मा करने वाले हैं। ठीक है, आयुष शर्मा के साथ अगली कॉमेडी पिक्चर आने वाली है संजय दत्त की, डायरेक्टेड बाय सोहेल खान, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में आने वाली है। गंगाराम क्यों नहीं बनी? बिकॉज आफ्टर सिकंदर सलमान खान वॉन्ट टू डू गुड फिल्म, वर्क ऑन गुड स्क्रिप्ट विद गुड डायरेक्टर्स। क्रिश आहिर इज डेफिनेटली नॉट द डायरेक्टर, जो कि जो एडी है, जो एडी है कौन सी पिक्चर का, ट्यूबलाइट, रेस 3, अंतिम, वो सलमान खान को डायरेक्ट नहीं कर सकता। और ये चीज़ अब उनको समझ में भी आ गई है। आपने देखा होगा ट्विटर पर कंटिन्यूस आफ्टर सिकंदर डिबेकल बहुत सारे ट्रेंड हुए हैं, सलमान डू बेटर फिल्म्स, वी डोंट वांट गंगाराम। तो और पर्सनली कुछ फैंस जाके मिल के भी आए, तो वो मीटिंग के में जो डिसाइड हुआ है उसमें पता चला है कि कोई भी फिल्म अभी साइन नहीं की गई है और गंगाराम तो डेफिनेटली नहीं बन रही है। ये हो गई गंगाराम की बात। अब बात करते हैं बजरंगी भाईजान 2 की। बजरंगी भाईजान 2 की लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि के विजेंद्र प्रसाद और सलमान खान की मुलाकात ईद के दिन हुई है और उन्होंने बजरंगी भाईजान 2 का एक 1 लाइन का आइडिया पिच किया है, मतलब सलमान खान को सुनाया है। ये आइडिया उनको पसंद आया है, ये न्यूज़ आई है। अब इस पर कुछ बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि बजरंगी भाईजान की रिलीज़ के कुछ साल बाद के विजेंद्र प्रसाद जी ने एक आइडिया पिच किया था। उस टाइम पे सलमान खान ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था रिगार्डिंग बजरंगी भाईजान 2। उसके बाद सडनली RRR का इवेंट होता है 2021 में और फिर उसमें कैजुअली सलमान खान अनाउंस करते हैं कि के विजेंद्र प्रसाद जी बजरंगी भाईजान 2 लिखने वाले हैं जिसमें मैं काम करने वाला हूँ। तब के विजेंद्र प्रसाद जी शॉक हो जाते हैं कि भाई इनको मैंने जो आइडिया सुनाया था पहले, वो उस टाइम पे तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अचानक से RRR के इवेंट में इन्होंने बजरंगी भाईजान 2 अनाउंस कर दी है। अब क्या होता है, कुछ साल थोड़ा टाइम और बीत जाता है, रुस्लान का इवेंट होता है साउथ में, जो कि आयुष शर्मा की पिक्चर होती है। वहाँ पे प्रोड्यूसर राधा मोहन अनाउंस करते हैं कि राउडी राठौड़ 2 और बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर चुके हैं के विजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। के विजेंद्र प्रसाद जी बजरंगी भाईजान 2 और राउडी राठौड़ 2 स्क्रिप्ट लिख के ख़त्म कर चुके हैं। अब वो न्यूज़ के बाद अब ये न्यूज़ आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 को लेके के विजेंद्र प्रसाद और कबीर खान एक फ़िल्म डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ओरिजिनल डायरेक्टर है बजरंगी भाईजान के, कि वो ओरिजिनल फिल्म के बाद वो अभी नेक्स्ट कोलैबोरेशन डिस्कस कर रहे कबीर खान के साथ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बजरंगी भाईजान 2 हो सकता है। कंफर्म नहीं है, लेकिन एक फिल्म डिस्कस कर रहे हैं कबीर खान के साथ के विजेंद्र प्रसाद जी और मोस्ट प्रोबेबली वो फिल्म है बजरंगी भाईजान। और उसके बाद न्यूज़ आ रही है कि के विजेंद्र प्रसाद जी ने सलमान खान को ईद के दिन 1 लाइन का आइडिया सुनाया, जो कि था बजरंगी भाईजान 2 का। तो मुझे एक बात बताओ, जब वो रुस्लान का इवेंट हुआ था जहाँ राधा मोहन, प्रोड्यूसर राधा मोहन ने क्लेम किया था, एक तरह से अनाउंस किए थे कि भाई स्क्रिप्ट रेडी है बजरंगी भाईजान 2 और राउडी राठौड़ 2 की। बजरंगी भाईजान 2 की बात करते, जब स्क्रिप्ट रेडी है हमको सिर्फ सलमान खान को सुनाना है, ठीक है। जब तुम्हारी स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं थी तो फिर इतना रायता क्यों फैलाए तुम लोगों ने, इतना रायता क्यों फैलाए कि भाई स्क्रिप्ट रेडी हो गई, बस नरेट करना है एक्टर को, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी क्या पता चल रहा है कि 1 लाइन का आइडिया सुना है ईद के दिन। भाई फिर वो रुस्लान के इवेंट में कैसे तुम्हारा प्रोड्यूसर अनाउंस कर सकता है कि भाई हमने तो, हमारी तो स्क्रिप्ट रेडी है, हमको सिर्फ नरेट करना है। अगर 1 लाइन का भी आइडिया है तो भाई उसको स्क्रिप्ट की तो शक्ल दो। आइडियाज़ दिमाग में रहने के लिए नहीं रहते, आइडियाज़ शुड बी पुट ऑन पेपर। उसको लिखो पेपर पे, उसको स्क्रिप्ट की शक्ल दो, उसके बाद एक्टर को नरेट करो। ऐसे आप रोज़ के 10 आइडियाज़ सुनाओगे किसी एक्टर को, उनको आपके 10 आइडियाज़ पसंद आएंगे, तो क्या 10 10 10 के 10 आइडिया पे पिक्चर बनेगी क्या? आइडियाज़ जो आते हैं दिमाग में
उसको एक पहले पेपर पे उतारो, उसके बाद स्क्रिप्ट की शक्ल दो और फिर उसके बाद वो नरेट करो। ऐसे आप कभी पब्लिक अपीयरेंस करते हो, उसके बाद आप इंटरव्यूज़ देते हो, उसके बाद आप वो उस फिल्म के बारे में बात करते हो, तो पब्लिक डोमेन में तो ऐसी न्यूज़ आती रहेगी ना। एज लॉन्ग एज आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी जो बाउंड स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब आइडियाज़ को पेपर में उतार के आपने एक बाउंड स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद आप एक्टर के पास लेके गए, उसके बाद उसका कॉल है कि उसको वो चीज़ करनी है कि नहीं करनी। ये होता है प्रॉपर चीज़, ठीक है। ये है प्रॉपर तरीका कि आपने एक आइडिया सोचा, उसको पेपर पे उतारा, उसको स्क्रिप्ट की शक्ल दी, उसके बाद आप जब आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, उसके पास आप एक्टर और डायरेक्टर को लेके जाते हो, मतलब कि नरेट करते हो आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद डिसाइड होते हैं कि ये पिक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी। आप आपका प्रोड्यूसर बोल रहा है कि स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है, हमको सिर्फ नरेट करना है। आपकी अभी न्यूज़ आ रही है कि आपने एक लाइन का आइडिया नरेट किया है कि भाई ऐसे मैं कहानी आगे लेके जाने वाला हूँ, ये मेरा आइडिया है, ऐसे कहानी में बजरंगी भाईजान 2 की आगे लेके जाने वाला हूँ। नो डाउट के विजेंद्र प्रसाद जी लेजेंडरी राइटर है, उन्होंने मक्खी बनाया है, उन्होंने मगधीरा बनाया है, उन्होंने बाहुबली सीरीज़ बनाया है, उन्होंने RRR बनाया है, उन्होंने बजरंगी भाईजान दिए। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन सिनेमा में, उनका और राजा मौली का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेक्स्ट लेवल है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन ऐसी न्यूज़ पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। जब तक आप कबीर खान के साथ अपनी फिल्म, मतलब आप श्योर नहीं हो जाते आप कि ये पिक्चर डेफिनेटली सही में बना रहे हो, सच सच में इच्छा है, अंदर से इच्छा है कि सच में ये पिक्चर हमको बनानी है, फ्लोर्स पे लेके जानी है, तब तक के भाई इंटरव्यूज़ तो मत दो। ऐसे क्या होता है, फैंस एक्साइटेड हो जाते हैं, बिकॉज वो मेकर्स के तरफ से न्यूज़ आती है ना। कोई भी मेकर रहेगा, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर करण जौहर है, उन्होंने कल चल के अनाउंस कर दिया कि मैं कभी खुशी कभी गम का सीक्वल बना रहा हूँ, या फराह खान ने अनाउंस कर दी कि मैं हूं ना 2 का सीक्वल बना रही हूँ, तो आप पब्लिक डोमेन में अगर आप प्रेस को, अगर आप मीडिया को ऐसे इंटरव्यूज़ दोगे, तो वो उस पर तो आर्टिकल्स तो निकलेंगे, और जब आर्टिकल्स निकलेंगे तो लोग किसको पकड़ेंगे, मेकर्स को ही पकड़ेंगे ना। बिकॉज आपने ही इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने प्रिंट कर दिया, आपने इंटरव्यू दिए, मीडिया ने प्रिंट कर दी, न्यूज़ आ गई पब्लिक डोमेन में, अब पता चल गई फैंस को। अगर जब फैंस को कोई न्यूज़ पता चलती है और वो चीज़ नहीं होती है तो बहुत दुख होता है। और सलमान खान के केस में तो ऐसा हमेशा होता है। आप ब्लैक टाइगर देख लो, आप बुल देख लो, और आप यहाँ तक कि इंशाल्लाह देख लो, ये सब चीज़ें तो होते रहती है। नॉट ओनली सलमान खान, सबके साथ होता है कि फिल्में ऑन पेपर तो बहुत सारी अनाउंस होती है, लेकिन मटेरियलाइज नहीं होती है कि ये पिक्चर भी ऑफ़र हुई थी, वो पिक्चर भी ऑफ़र हुई थी, ये भी इसके साथ भी काम कर रहे, उसके साथ भी काम कर रहे। जब तक ऑफिशियली साइन नहीं हो जाती, जब तक मेकर्स कम्प्लीटली रेडी नहीं रहते, तब तक के कोई भी पब्लिक डोमेन में न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, ना आर्टिकल आने चाहिए, ना इंटरव्यूज़ देने चाहिए। लाइमलाइट मत लो भाई, फैंस की इमोशंस के साथ मत खेलो। बजरंगी भाईजान 2 बनाओ, अगर आप सीरियस हो तो सही में बनाओ, और लेकिन अगर आपको नहीं बनाना है तो भाई वो फिल्म को ख़राब मत करो। मेरी तो बस यही इच्छा है। आप किसी को भी लो, आप प्रोड्यूसर भी खुद ही हो, आप डायरेक्टर किसी को भी लो, आप स्टार कास्ट में ले लो, आपको जिसको लेना है उसको लो। अगर आप सीरियस हो फिल्म बनाने को लेके तो बनाओ, मतलब ऐसे 10 इंटरव्यूज़ मत दो, 10 जगह इंटरव्यूज़ मत दो कि भाई हमने आइडिया नरेट कर लिए, हमने एक लाइन का आइडिया सुना है, हमने 2 लाइन का आइडिया सुना है। भाई एक लाइन में कितना ही आइडिया नरेट करोगे, एक लाइन में आप क्या ही बताओगे कि स्टार्ट यहाँ से होंगी, इंटरवल ये होगा और क्लाइमेक्स ये होगा। ऐसा नहीं होता। आपको पूरा आइडियाज़ को, पूरा स्क्रिप्ट की शक्ल देनी पड़ेगी, फिर आपको नरेट करना पड़ेगा, उसके बाद कॉल लेना पड़ेगा कि कौन इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर रहेगा, कौन इसमें म्यूज़िक देगा, कौन इसमें काम करेगा। ठीक है, ये यही तरीका होता है। वो प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरी स्क्रिप्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है, और एक्टर को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो स्क्रिप्ट है उसको मेरे को काम करना है कि नहीं करना है। वो कब होगा, जब बाउंड स्क्रिप्ट रहेंगी। बाउंड स्क्रिप्ट मतलब कि डायलॉग वर्जन ऑफ द फिल्म
सब A to Z फिल्म कहाँ से स्टार्ट होंगी और कहाँ पे ख़त्म होंगी, स्टार्ट टू एंड विद डायलॉग, हर एक्टर के डायलॉग, हर एक्ट्रेस के डायलॉग, सबके डायलॉग। जब बाउंड स्क्रिप्ट पूरी रेडी रहेंगी तभी एक्टर को नरेट करो, और तभी जब आप कंप्लीटली रेडी हो तभी ऑफिशियली अनाउंस करो। ऐसे 10 जगह आर्टिकल मत दो, और ऐसे लोगों को, फैंस को भी चूतिया मत बनाओ और न्यूट्रल ऑडियंस को भी चूतिया मत बनाओ बजरंगी भाईजान 2 को लेके। तो आई होप नेक्स्ट टाइम जब मैं बजरंगी भाईजान 2 का वीडियो बनाऊंगा तो कोई सॉलिड न्यूज़ ही रहेंगी। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होंगी तभी मैं बजरंगी भाईजान 2 का न्यूज़ बनाऊंगा या वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं तो नहीं बनाने वाला हूँ। जब तक कि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती सलमान खान की तरफ से, या फिर नेक्स्ट फिल्म की कोई जो भी मेकर्स है, जो भी प्रोड्यूसर है, उनके तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, तब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो सलमान खान पे नहीं बनाने वाला हूँ। हाँ, कुछ पुराने वीडियोस बना सकता हूँ कुछ पुराने टॉपिक्स पे, लेकिन जब तक कि नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक कि कोई ऑफिशियल वीडियो तो नहीं आने वाला है। और नेक्स्ट फिल्म को लेके ये बताना चाहूँगा कि अभी तक के कुछ भी साइन नहीं हुआ है। जब साइन होगा, जब पब्लिक डोमेन में न्यूज़ आएंगी, जब ऑफिशियल न्यूज़ आएंगी, तब वीडियो बनाऊंगा। तब तक के तो भाई, जब तक के कोई साइन नहीं होगा तब तक के तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई वीडियो आएगा, ठीक है। ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आपके क्या व्यूज़ है, आपके क्या ओपिनियन है, कौन सी पिक्चर आनी चाहिए, कौन सी पिक्चर साइन करनी चाहिए, कौन डायरेक्टर होना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दे सकते हो। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू।